उनके दामाद ने बड़ी कोशिश की और उन्होंने कई ऐसी बातें भी की जो मैं सामने नहीं लाना चाहता। सूबाई असेंबली का मेंबर रहा हूँ, तो इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा कॉन्टेस्ट किया है कौमी असेंबली का इलेक्शन। वैसे इस असेंबली के साथ हमारी बड़ी यादाश्त वाबस्ता है। मेरे चचा यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रहे हैं एंड ब्रॉडकास्टिंग भुट्टो साहब के दौर में। हमारा आना जाना याद है, बट नॉट एज अ मेंबर। तो अब इस दफ़ा अच्छा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम पे लोगों की नुमाइंदगी के लिए आए। अच्छा, आप आए आज यहाँ नवाज शरीफ साहब भी उसी ऐवान में मौजूद थे, उनसे मुलाकात वगैरह हुई, आपकी बातचीत हुई या इससे पहले इलेक्शन कैंपेन के अंदर? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो आए थे और मतलब अगर कभी आमना सामना हुआ तो मिल भी लेंगे उनसे। वो हमारे 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। अच्छा, आपने और जिस वक्त लिया सरदार एयाज सादक आए थे, उसके बाद मिले थे, तो क्या बातचीत हुई? और दूसरा, किन किन मुश्किलात का सामना रहा है इलेक्शन कैंपेन के दौरान नताइज हासिल करने या जीत का नोटिफिकेशन हासिल करने तक क्या क्या मसाइल थे? याद सादिक साहब आपने जिक्र किया कि मिलने आए थे, वो बड़े डिसेंट आदमी है। मैं उन्हें पहले से नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया, वो मिले और इस तरह करना भी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो इलेक्शंस में ये था कि इलेक्शन में मियाँ साहब चूँकि इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको हर तरफ से सपोर्ट हासिल थी। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी, उनके रिश्तेदार के मातहत दी जा चुकी थी, जो वो ऑपरेट कर रहे थे उनका इलेक्शन। तो इसी तरह काफ़ी हर्डल्स थे, पर्चे हो जाते थे, पब्लिक मीटिंग्स नहीं करने दी जाती थी। तो बहरहाल खुदा ने फजल किया, इन सारी बातों में भी हुई, लेकिन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा थी। फिर हमारी लोकल भी खिदमात हैं, हमारा लोगों से ताल्लुक़ है। मैं 4-5 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, लोगों की खिदमत की है और हमारे लोकल जो डले जनबे होते हैं वो भी पीटीआई के साथ इकट्ठे हो गए, हम सब एक हो गए और खुदा ने मेहरबानी की। तो नताइज के हवाले से वो उस पर चैलेंज किया गया, एक मरतबा रोकने की कोशिश की गई, ये सारा अमल था, वो जी उसमें क्या क्या हर्डल्स जी, रही? उनके दामाद ने बड़ी कोशिश की और उन्होंने कई ऐसी बातें भी की जो मैं सामने नहीं लाना चाहता। उन्होंने हद ही कर दी और यहाँ पे 8-10 दिन मेरा नताइज रोके रखे, फॉर्म 48-49 स्टे करवा लिया इलेक्शन कमीशन से। फिर जब बहस हुई, बाबर अवान साहब मेरी तरफ से थे, तो जब हकायक सामने आए तो उनकी पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी गई। ठीक है, तो अब मेंबर मुंतखब हो गए, अगले 5 साल तक क्या इरादा है, किस तरह डगर पे चलेंगे? सियासत में तो नफरतें बहुत ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि नफरतें ना हो। इसका एक बैकग्राउंड है, जब ज्यादती होगी तो उसका रिएक्शन भी होगा। तो ज्यादती करने वाले अगर रियलाइज कर जाएं कि हमें बराबर चलना चाहिए, न्यूट्रलिटी कायम रखें, तो फिर ऐसी नफरतें पैदा नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरशिप, मैं तो बड़ी तवक्को रखता था कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो वो कम अज़ कम, अब इस दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के स्टेट्समैन बन जाए और वो इत्तेफाक राय पैदा करें, वो ओहदों को इधर उधर छोड़ दें और सारी जमातों के साथ बैठ के नेगोशिएट करें, लेकिन वो नहीं कर सके। तो अब मुझे लगता है कौम सारी जो है इमरान के पीछे इकट्ठी हो गई है, तो अल्लाह को मंजूर होगा तो ये फिर इमरान खान ही करेंगे। साहब, आपने एक बड़े नाम को शिकस्त दी है।